नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के विषय में। दोस्तों, यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो फंडामेंटल एनालिसिस के विषय में कुछ नहीं जानते हैं। ये समझ लीजिए कि यह वीडियो बिगिनर्स के लिए है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। दोस्तों, किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदने से पहले उस कंपनी का एनालिसिस करना पड़ता है। शेयर बाजार में कंपनियों का दो तरीकों से एनालिसिस किया जाता है। एक होता है टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस। आज हम समझेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के विषय में। दोस्तों, शेयर बाजार में दो तरह के लोग होते हैं, ट्रेडर और इन्वेस्टर। ट्रेडर वे लोग होते हैं जो कंपनी के शेयर की प्राइस का टेक्निकल एनालिसिस की मदद से एनालिसिस करते हैं और बाजार में ट्रेडिंग करते हैं। और इन्वेस्टर वे लोग होते हैं जो कंपनी के बिजनेस का एनालाइज करते हैं और लंबे समय के लिए बाजार में निवेश करते हैं। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब एक साल से अधिक समय के लिए जब किसी शेयर में निवेश किया जाता है तो उसे इन्वेस्टिंग कहते हैं। और इन्वेस्टिंग के लिए शेयर ढूंढने की प्रक्रिया को फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी का बहुत बारीकी से एनालिसिस किया जाता है कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में, कंपनी का कैश फ्लो कितना है, कंपनी पर कर्ज कितना है, कंपनी के कॉम्पिटिटर कितने मजबूत हैं, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। इन सभी का एनालिसिस करना ही फंडामेंटल एनालिसिस कहलाता है। दोस्तों, बाजार में जितने भी बड़े निवेशक हैं, जैसे कि वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला, यह सभी कंपनियों का फंडामेंटल एनालिसिस करके ही बाजार में निवेश करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में यह देखा जाता है कि जिस कंपनी का शेयर हम खरीद रहे हैं वह आर्थिक रूप से कितनी मजबूत है, क्या लंबे समय में वह कंपनी हमें अच्छा मुनाफा कमाकर दे सकती है। फंडामेंटल एनालिसिस करने का उद्देश्य वर्तमान में किसी कंपनी के शेयर को डिस्काउंट प्राइस में खरीदकर भविष्य में प्रीमियम प्राइस पर बेचना होता है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस किसे कहते हैं। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस को दो भागों में बांटा गया है। पहला है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। दोस्तों, क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम उन बातों का एनालिसिस करते हैं जिन्हें हम नंबर्स के रूप में नहीं जान सकते हैं, जैसे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी क्या क्या बिजनेस करती है, कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कितनी अच्छी हैं, कंपनी के कितने कॉम्पिटिटर हैं और कॉम्पिटिटर्स से कितनी अच्छी या आगे हैं, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, मार्केट में कंपनी की ब्रांड इमेज कितनी अच्छी है। इन सभी का एनालिसिस क्वालिटेटिव एनालिसिस में किया जाता है, जिससे कि हमें कंपनी की क्वालिटी का पता चल सके। क्वालिटेटिव एनालिसिस हर एक इन्वेस्टर के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि यह नंबर्स के रूप में नहीं जाना जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। दोस्तों, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम कंपनी के उन फैक्टर्स की बात करते हैं जिन्हें हम नंबर्स के रूप में जान सकते हैं। इसमें कंपनी के वित्तीय हालात को देखने वाले नंबर्स का एनालिसिस किया जाता है, जैसे कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें देखा जाता है कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसी तरह के कई रेशियो को जानकर हम कंपनी की सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ का एनालिसिस किया जा सकता है, जिससे कि हम कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और प्रॉफिटेबिलिटी को जान सकते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कंपनी कितनी अच्छी है यह हर एक इन्वेस्टर के लिए एक समान होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें एनालिसिस नंबर्स के रूप में पता चलते हैं। दोस्तों, अगर आपको एक सफल इन्वेस्टर बनना है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना आना ही चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कंपनी क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों ही तरह के एनालिसिस में बहुत ही अच्छी हो। दोस्तों, जैसा कि हम कभी कभी न्यूज में देखते हैं या कहीं पर पढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति ने 10-20 साल पहले फलाने शेयर्स 50,000 रुपए में खरीदे थे और आज उनकी वैल्यू लाखों करोड़ों की हो गई है, तो उन लोगों को कैसे पता चलता है कि फलाना शेयर्स आने वाले 10-20 सालों में इतना अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों, इसको जानने के लिए लोग फंडामेंटल एनालिसिस का उपयोग करते हैं। अब कुछ लोग यह सोचने लगे होंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस अच्छा है या टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों, इसका जवाब यह है
कि दोनों ही अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए बेस्ट है, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस आपके लिए बेस्ट है। अगर आप यह अनुमान लगा सकें कि आने वाले 10-20 साल में कौन सी चीज की डिमांड बढ़ने वाली है जो कि आज डिमांड में नहीं है, और आप उस कंपनी का सही फंडामेंटल एनालिसिस कर पाएं, तो आप भी एक बेहतरीन निवेशक बन सकते हैं। जैसे कि आज से 20 साल पहले किसी ने यह अनुमान लगा लिया हो कि हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल होगा और उस मोबाइल में इंटरनेट होगा, तो उसने इंटरनेट कंपनियों के शेयर्स खरीद लिए होंगे और आज वो करोड़ों का प्रॉफिट बना चुका होगा। जैसे कि वॉरेन बफेट को यह समझने में देर नहीं लगी कि आने वाला समय कैशलेस होने वाला है, और उन्होंने तुरंत ही पेटीएम का एक बड़ा हिस्सा खरीद लिया। सभी सफल इन्वेस्टर जो कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वे सभी शेयर ढूंढने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस का उपयोग करते हैं। यह एक बढ़िया बिजनेस ढूंढने में मदद करता है जिसका शेयर डिस्काउंट पर मिल रहा हो। कोई भी इन्वेस्टर जब किसी कंपनी के शेयर खरीदता है तो वह उस कंपनी से यह उम्मीद करता है कि ये कंपनी आने वाले कुछ सालों में अच्छा प्रॉफिट कमा कर दे। टेक्निकल चार्ट और इंडिकेटर्स कंपनी के बारे में नहीं बताते हैं, वह सिर्फ प्राइस मूवमेंट पर ही बाय सेल के सिग्नल देते हैं। टेक्निकल एनालिसिस को आप एक कार समझें और फंडामेंटल एनालिसिस को कार का फ्यूल। कार चाहे जितनी भी अच्छी हो, लेकिन उसमें डाला गया फ्यूल अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो वह अच्छी कार भी बीच रास्ते में बंद पड़ जाती है। इसी प्रकार अगर चार्ट या टेक्निकल कितने भी अच्छे हो और कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस बेकार हो, तो ऐसी कंपनियों के शेयर कभी भी कौड़ियों के भाव हो सकते हैं। इसलिए निवेश करने से पहले शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस का उपयोग हमेशा लॉन्ग टाइम फ्रेम में किया जाता है। इससे जल्दी पैसा कमाने का टारगेट नहीं रखा जाता है, बल्कि अपने पोर्टफोलियो को सही रेट ऑफ रिटर्न पर कंपाउंडिंग करने पर ध्यान दिया जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हमेशा टॉप टू डाउन अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सबसे पहले ग्लोबल इकोनॉमी का एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद लोकल इकोनॉमी, फिर सेक्टर, इंडस्ट्री और आखिर में कंपनी के बिजनेस का एनालिसिस किया जाता है। कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के लिए इन सभी की जानकारी होना बहुत जरूरी है। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल रेशियो, पीई रेशियो, ईपीएस मतलब कि अर्निंग पर शेयर, बुक वैल्यू, मैनेजमेंट एनालिसिस, प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ, अपोनेंट कंपनी, जिस क्षेत्र में कंपनी है उस क्षेत्र के नियम और कानून। तो दोस्तों, यह थी फंडामेंटल एनालिसिस के विषय में कुछ बेसिक जानकारी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।